हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका इस टेक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन। तो राइट, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था, अगर आपको याद हो कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो रहा था, कि सपोज ये एक प्लांट है और उसका एक फ्लावर है। जस्ट एग्जाम्पल, ये दूसरा प्लांट है, उसका ये एक फ्लावर है। तो अगर डिफरेंट प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, क्या बोला, डिफरेंट प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है उनके फ्लावर्स के बीच में, तो ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि ये है आपका एलोगेमी और जीनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी भी कहते हैं और जीनोगेमी भी कहते हैं। Means the transfer of pollen grain from anther to the stigma, but plant is different. Flower is different and plant is also different. So that is called cross pollination. ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता दिया था, पर आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। अगर हम एडवांटेज की बात करें, सबसे पहला एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये कहता है कि कुछ नए यूजफुल कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। देखो, अगर दो डिफरेंट प्लांट्स है, उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, उनके फ्लावर्स के बीच में अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन हो रहा है। तो अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ये फ्लावर जो होगा या ये प्लांट होगा डिफरेंट जीन्स को कैरी कर रहा होगा, ये जो प्लांट होगा ये भी डिफरेंट जीन्स को कैरी कर रहा होगा, ठीक है। तो डिफरेंट जीन्स कैरी करके ही तो फ्लावर आपका डिफरेंट, आपका जो है आइडेंटिटी को लेके बना होगा, राइट। तो अगर इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होता है और एक नया जब प्लांट उससे बनेगा, तो हमें कुछ अलग एक अच्छे या फ्रूटफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो पहला ये एडवांटेज हमें मिलेगा, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन होने की वजह से ही हमें नए यूजफुल कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो सीड्स होते हैं वो काफी हेल्दी मिलते हैं। यानी कि देखो, अब इन दोनों डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन हुआ और उनसे अगर हम कहें कि नया प्लांट हमारा आया, राइट, हमारा उनसे क्या हो गया, एक नया प्लांट आया, ठीक है। नया जब प्लांट आएगा तो यहाँ पे एक बात हम ये कह रहे हैं कि ये जो नया प्लांट आया है वो कहीं ना कहीं इनके पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपका अगर हम बात करें कि सीड का फॉर्मेशन या फिर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपका हम कहे कि हो रहा है, तो सीड आपका कैसा होगा, हेल्दी सीड होगा। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन से अगर हम बात करें कि सीड की हेल्थ की बात करें तो वो भी काफी अच्छा होगा, ठीक है, राइट। हमें एक एडवांटेज ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि इनके बीच में अगर क्रॉस हो रहा है तो काफी हेल्दी, ठीक है, काफी हेल्दी अगर हम बात करें तो हमें सीड्स तो मिल ही रहे थे, ठीक है। लेकिन सीड्स मिलने के साथ साथ हमें जो नेक्स्ट प्लांट अगर मिल रहा है तो उसमें डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी मिलेगी। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई डिसीज थी, ठीक है, वो इस प्लांट में हो रही थी, इस वाले प्लांट में भी हो रही थी, लेकिन जब इन दोनों डिफरेंट प्लांट के बीच में जो है पॉलिनेशन हुआ और उसके बाद में सीड से नया प्लांट आया, तो वो जो नया प्लांट आया उसमें किसी भी डिसीज से, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीज की हम बात करें XYZ, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डिसीज से लड़ने की क्षमता या उसमें हम ये कहें कि डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी उसमें पाई जा रही है, ठीक है, राइट। तो एक ये एडवांटेज आपको देखने का मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो नया प्लांट आया है, अब अगर हम बात करें तो हो सकता है कि ये जो दोनों आपके डिफरेंट प्लांट थे, ठीक है, पेरेंट्स वाले जो प्लांट थे, वो आपके, हम ये मान के चले कि हो सकता है कि एक हॉट एरिया में पाया जा रहा हो, ठीक है। लेकिन हम ये मान के चले कि ये जो प्लांट आया, इसका गलती से जो सीड था वो आपका जो है स्प्रेड कर गया किसी और जो है एरिया में। और वो एरिया हम अगर बात करें, ये तो हॉट थे,
ठीक है, ये किस एरिया में पाए जा रहे थे? हॉट एरिया में। लेकिन हम बात करें कि ये जो प्लांट था, ये जो फॉर्म हुआ, ये हॉट एरिया में ना फॉर्म होके कहीं और इसका सीड स्प्रेड हो गया, और हम ये मान के चलते हैं कि आपका ना वो ज्यादा हॉट था और ना ही वो ज्यादा कोल्ड एरिया था, ठीक है, मीडियम टेम्परेचर का एरिया था, राइट, मीडियम टेम्परेचर वाला एरिया था। अगर मीडियम टेम्परेचर वाला एरिया था, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे ये ग्रो कर सके ये वाला प्लांट, तो नए एनवायरनमेंट में एक तरीके से अपने आप को अडाप्ट करने की कैपेसिटी भी आई, ठीक है। तो ये भी एक इसका अगर हम बात करें तो एक एडवांटेज है कि जो नया प्लांट आ रहा है क्रॉस पॉलिनेशन से, कि एक नए एनवायरनमेंट में रहने की, उसके हिसाब से ढलने की कैपेसिटी भी उसमें पाई जाए, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा कि हमें वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है, जो डेवलपिंग हमारे जितने भी हमारे जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स मिलेंगे वो हमें नए नए तरीके के मिल सकते हैं, अलग अलग हमें कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, अलग शेप मिल देखने को थोड़ा मिल सकता है, थोड़ा सा जो है टेस्ट हमें हो सकता है कि अलग फ्लेवर मिल जाए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हैं वो भी हमें डिफरेंट टाइप के डेवलप होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज थे हमारे किसके? क्रॉस पॉलिनेशन के। लेकिन अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज नहीं कैरी कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन डिसएडवांटेज को भी कैरी कर रहा है। अगर डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज कि क्रॉस पॉलिनेशन अगर होना है तो हमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एजेंट्स में हमें विंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें इंसेक्ट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इन दोनों में से कोई भी एजेंट यहाँ पे अगर हम कहें तो काम करेगा, ठीक है, राइट। अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो इंसेक्ट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है या फिर विंड की भी। लेकिन ये जो फैक्टर्स है, ये जो एजेंट है, ये बाय चांस फैक्टर है कि इंसेक्ट्स उस पर्टिकुलर प्लांट पे लैंड कर भी सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आता है तो हो सकता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसके जो है उसकी बॉडी में स्टिक हो, और नहीं भी हो सकता है कि उसकी बॉडी में स्टिक हो, ठीक है, मतलब चांस फैक्टर है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन का एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें जरूरी नहीं है कि जैसे पेरेंट वाले प्लांट थे वैसे ही पेरेंट का प्लांट अगर हम बात करें वही कैरेक्टर को लेके हमारा ऑफ स्प्रिंग भी आए, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये पेरेंट प्लांट है तो पेरेंट प्लांट जैसा था, ठीक है, वैसा ही ऑफ स्प्रिंग वाला प्लांट भी आए, ठीक है। ये इसका अगर हम कहें तो ड्रॉबैक में चला जाएगा। हो भी सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स इनके लेके आए और हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स ना भी लेके आए, ठीक है, राइट। तो जो कैरेक्टर नहीं लेके आ रहा है हो सकता है कि वो यूजफुल कैरेक्टर्स हो, ठीक है, हमारे लिए काफी यूजफुल हो या उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए यूजफुल हो। तो यानी कि जो डिजायरेबल कैरेक्टर है उनको नहीं भी ला सकता है, और जो अनडिजायरेबल है जिन्हें हमें नहीं चाहिए वो लेके आ सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम हाइब्रिड तो बना नहीं रहे, हम खुद से सेलेक्ट तो कर नहीं रहे हैं। हम अगर बात करें कि हमें यही कैरेक्टर चाहिए, ये तो बाय चांस फैक्टर है। क्रॉस पॉलिनेशन आपका नेचुरली हो रहा है, नेचुरली अगर हो रहा है तो कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए वो नहीं भी आ सकते हैं, और कैरेक्टर जो हमें एक तरीके से बात करें नहीं चाहिए वो आ भी सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये आपका डिसएडवांटेज में आपका चला जाएगा किसके? आपका क्रॉस पॉलिनेशन के, राइट। सो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी के जो आपके आगे का पॉलिनेशन का जो फैक्टर है, एडाप्टेशन है या फिर एजेंट्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।